वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं पीपीटी के माध्यम से हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में हमारा बिंदु चल रहा है समास। समास के कुछ वीडियोज हम पहले पढ़ चुके हैं। समास के हम पहला भेद अव्ययभाव समास, दूसरा भेद तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास के सभी उपभेदों का हम अध्ययन कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास के बाद में तीसरा भेद द्वंद्व समास पढ़ते हैं। तो द्वंद्व समास क्या होता है, आइए द्वंद्व समास की परिभाषा और इसके उदाहरणों से हम द्वंद्व समास को समझेंगे। जिस समास में दोनों ही शब्दों के अर्थ समान रूप से प्रधान हो, मुख्य हो। देखिए हमने अव्ययभाव समास में पढ़ा कि पहला पद अव्यय होता है, वही मुख्य होता है, उसी के हिसाब से पूरे समस्त पद का अर्थ लिया जाता है। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है और द्वितीय पद के हिसाब से समस्त पद का अर्थ लिया जाता है। लेकिन द्वंद्व समास ऐसा है जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं और दोनों ही पदों के अर्थ के हिसाब से ही समस्त पद का अर्थ लिया जाता है। तो जिस समास में दोनों ही शब्दों के अर्थ समान रूप से प्रधान हो, अर्थात दोनों पदों की प्रधानता होती है, तो वह द्वंद्व समास होता है। और इनका समास विग्रह करने पर और, एवं, तथा, आदि, या, अथवा इन योजक शब्दों का हम प्रयोग करते हैं द्वंद्व समास का विग्रह करते समय। तो देखते हैं हम द्वंद्व समास के भेद। द्वंद्व समास के हम उपभेद देखें तो पहला है इतरेतर द्वंद्व समास, दूसरा है वैकल्पिक द्वंद्व समास या विकल्पात्मक द्वंद्व समास, और तीसरा है समाहार द्वंद्व समास। हम इन तीनों भेदों का हम अलग अलग अध्ययन करने वाले हैं। तो आज सबसे पहले पहला भेद हम देखते हैं इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास क्या होता है, देखिए इतरेतर का अगर हम संधि विच्छेद करें तो होगा इतर धन इतर। इतर में देखिए इतर का ए और ई मिलकर ए हो गया, गुण संधि है इसमें। इतरेतर यानी दोनों अलग अलग, दोनों का अलग अलग अपना महत्व होगा। तो इतरेतर द्वंद्व में दोनों पद तो प्रधान होते ही है, साथ ही अपना अलग अलग अस्तित्व भी रखते हैं। जैसे देखिए दिन रात, यहाँ दिन और रात दोनों का बराबर महत्व है और दोनों अलग अलग अर्थ देकर अपना अर्थगत अस्तित्व बनाए हुए हैं। देखिए तत्पुरुष समास में, अव्ययभाव समास में एक पद का अर्थ गौण हो जाता है, एक पद के हिसाब से अर्थ लिया जाता है, लेकिन इसमें दोनों ही पदों के अर्थ प्रमुख होंगे और दोनों अपना अपना अर्थ प्रकट करेंगे, किसी एक का भी महत्व कम नहीं होगा। इतरेतर समास का विग्रह और, तथा, एवं आदि संयोजकों से किया जाता है। तो देखिए हम इसे समझते हैं उदाहरणों के माध्यम से। तो देखते हैं इतरेतर द्वंद्व का पहला उदाहरण हम देखें। देखिए लोटा डोरी। अब देखिए इनमें दो पद कौन कौन से जो कि आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, लोटा और डोरी है। ये लोटा प्रथम पद हो गया और डोरी ये द्वितीय पद हो गया। इसमें देखिए लोटा का अर्थ लोटा होता है, डोरी यानी डोरी। अब इसका समास विग्रह क्या होगा, लोटा और डोरी। हम दोनों की बात कर रहे हैं भाई, इसमें देखो लोटा और डोरी एक ही भी किसी, चलो लोटा के हिसाब से अर्थ ले तो फिर डोरी को छोड़ा, या डोरी के हिसाब से अर्थ ले तो क्या करें भाई, हम तो दोनों की बात कर रहे हैं ना, लोटा और डोरी। केवल अकेले लोटे से भी काम नहीं चलेगा और केवल डोरी से भी काम नहीं चलेगा, हम दोनों की बराबर बात कर रहे हैं, दोनों चाहिए। लोटा और डोरी दोनों की हमने बात की, दोनों का ही अर्थ हमें चाहिए, एक का भी अर्थ गौण नहीं है। दूसरा पद देखिए शीतोष्ण, शीत और उष्ण। एक पद है शीत और दूसरा पद हो गया उष्ण, तो द्वितीय पद हो गया इसमें उष्ण। शीत यानी ठंडा, उष्ण का अर्थ होगा गर्म। अब हम इन अर्थों का तो यहाँ समास विग्रह में प्रयोग करेंगे नहीं, मूल शब्दों का हम यहाँ प्रयोग करेंगे, शीत और उष्ण। हम जो चीजें देखो अब यहाँ हम जैसे कि शीतोष्ण वातावरण होता है जहाँ ऐसा शीत और उष्ण दोनों ही प्रकार का कटिबंध होते हैं, शीतोष्ण कटिबंध, तो यहाँ भी दोनों ही पद प्रमुख है। अब इसमें देखिए लोटा और डोरी, समस्त पद लोटा और डोरी दोनों का बोध कराता है, दोनों का ही बोध कराता है, तथा दोनों पद अर्थ की दृष्टि से बराबर है, अतः इनमें दोनों पद प्रधान है, दोनों का ही अर्थ बराबर रूप से, समान रूप से बराबर है और दोनों ही पद इसमें प्रधान होते हैं। हम देखते हैं इतरेतर द्वंद्व के और भी अन्य उदाहरण देखें। तो देखते हैं सबसे पहला उदाहरण क्या होगा, नर नारी। अब इसमें क्या होगा भाई, योजक की जगह हम क्या लगाएंगे, और लगाएंगे, नर और नारी। अब कई जगह देखिए हम द्वंद्व समास में पढ़ेंगे और नहीं लगेगा, कुछ और लगाना पड़ेगा हमें, तो इसके भेदों के अनुसार हम चलेंगे।
अब इसमें देखिए गौरी शंकर क्या होगा, गौरी और शंकर, गौरी और शंकर, गौरी है पार्वती, गौरी शंकर, गौरी और शंकर हो गया। फिर देखिए तन मन धन क्या होगा इसका, तन और मन और धन, तीनों चीजें, तन मन धन ले लो, है तन ले लो, मन ले लो, धन ले लो, तीनों ही तन मन और धन। सीताराम क्या होगा इसका, सीता और राम हो जाएगा। फिर देखिए आग पानी, आग और पानी हो जाएगा। फिर देखिए और भाई बहन, भाई और बहन। और देखिए हरि शंकर, हरि और शंकर, हरि है भगवान विष्णु और शंकर है भगवान शिव जी। तो हरि और शंकर भगवान विष्णु और शंकर भगवान दोनों अलग अलग हो गए। तो देखिए अब देखिए अगर हम यूं भी समझे दोनों पद बराबर कैसे हैं, देखिए नर क्या है जातिवाचक संज्ञा, तो नारी भी क्या है जातिवाचक संज्ञा है। इनमें दोनों पदों की हम बात कर रहे हैं, दोनों बराबर है भाई, किसको कम साबित करें। या देखिए गौरी व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो शंकर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इनमें देखिए व्यक्तिवाचक हो गया ये जाति, इनमें देखिए ये भी, ये भाई बहन जातिवाचक हो गया, ये व्यक्तिवाचक हो गया। दोनों ही पद बराबर है और दोनों का ही अर्थ प्रदान होगा। किसी एक को भी हम नहीं कह सकते कि भाई तेरा महत्व हम कम कर देते हैं, नहीं कर सकते किसी का महत्व कम। अब हम देखते हैं इसके और उदाहरण, और उदाहरणों के माध्यम से हम इसे समझते हैं। अन्न जल, अन्न और जल, राजा रंक, राजा और रंक, दिन रात, दिन और रात, मार पीट, मार और पीट, मारना और पीटना, दूध दही, दूध और दही, आटा दाल, आटा और दाल, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, देश विदेश, देश और विदेश, सीताराम, सीता और राम, हरि हर, हरि और हर, हरि भगवान विष्णु और हर, हर हर महादेव भगवान शिव, हरि और हर, हरि विष्णु और भगवान शिव हो गए। गुण दोष, गुण और दोष, एडी चोटी, एडी और चोटी, छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा, ऊंच नीच, ऊंच और नीच, खरा खोटा, खोटा और खरा, देखिए खरा और खोटा, 25, 5 और 20, 68, 8 और 60। ये जो संख्यावाचक पद है इनके भी हम अलग से थोड़ी बात करेंगे। देखिए राम कृष्ण, राम और कृष्ण, अमीर गरीब, अमीर और गरीब, गाय बैल, गाय और बैल, ऋषि मुनि, ऋषि और मुनि, बेटा बेटी, बेटा और बेटी, देश विदेश की हम पहले बात कर चुके हैं, देश विदेश, भाई बहन भी हमने पढ़ लिया, माता पिता, माता और पिता। अब बताइए कोई कम है क्या हमारे लिए, भाई बहन दोनों बराबर है, माता पिता, कोई एक भी पद कमजोर नहीं है, एक भी पद अपना महत्व कम नहीं रखता है, दोनों बराबर है। शीतोष्ण, शीत और उष्ण, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, राजा प्रजा, राजा और प्रजा, जन्म मरण, जन्म और मरण, तिल चावल, तिल और चावल, भलाई बुराई, भलाई और बुराई, अपना पराया, अपना और पराया, सीधा सादा, सीधा और सादा, जो सीधा भी है सादा भी है, दोनों ही चीजें साथ में है, आयात निर्यात, आयात और निर्यात। अब और देखिए हम आगे देखते हैं, इनमें देखिए जब दोनों ही पद संख्यावाची हो तो द्वंद्व समास होता है, और केवल एक पद संख्यावाची हो तो द्विगु समास होता है। इन दोनों को हम देख लें, द्वंद्व समास कहाँ होगा, देखिए 25, 5 और 20, अभी इनमें क्या 25 है क्या, 5 और 20 दोनों का योग ही तो है, 68, 8 और 60, 54, 4 और 50, फिर देखिए 56, 6 और 50, 24, 4 और 20, और देखिए कहाँ पर द्विगु समास होगा। अब इनमें देखिए दोनों ही पद संख्यावाची है, 5 और 20 दोनों संख्यावाची है, 4 और 20 दोनों संख्यावाची है, 4 और 50 दोनों संख्यावाची है। लेकिन जहाँ एक पद संख्यावाची होता है, देखिए तिराहा, एक पद संख्यावाची है दूसरा संख्यावाची नहीं है, तिराहा 3 राहों का समूह द्विगु समास हो जाएगा, चौराहा द्विगु समास, पंचवटी 5 वटों का समूह है। फिर देखिए षटकोण, एक पद संख्यावाची, त्रिवेणी, त्रिभुज एक पद संख्यावाची है, जहां दोनों पद हो तो वहां द्वंद्व समास होता है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। चलिए अब समय है आज के प्रश्न का, और आज का प्रश्न ये इस प्रकार है आपके समक्ष, निम्न शब्दों में कौन सा समास है और इनका समास विग्रह आपको करना है। देखिए पहला धनुर्बाण, दूसरा पद है दंपति, तीसरा पद है देवासुर, और चौथा पद है कर्तव्य कर्तव्य, और 5वां पद है कंदमूल फल। इन पदों में समास का नाम और समास विग्रह क्या होगा, आप इसका कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। धन्यवाद।